हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न टू बी स्मार्ट। इस वीडियो में हम आगे की एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे और जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी कहते हैं। अब देखो, हमारे पास दो टर्म्स आती है, एक तो बैड डेट्स और दूसरा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो बैड डेट्स से हमें पता है कि अगर हमें डेटर से अमाउंट रिकवर नहीं हो पा रहा तो फिर वो बैड डेट्स हो जाते हैं डेटर्स। अभी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या होते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं, तो ये एक्चुअली बैड डेट्स हुए नहीं होते ना अभी, लेकिन हमें लगता है कि हो सकता है आगे ये बैड डेट्स हो जाए, डेटर्स बैड डेट्स हो जाए, तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार हो जाते हैं। हमें उसके लिए प्रोविज़न क्रिएट करना पड़ता है। हम उसके लिए पहले से प्रोविज़न क्रिएट करके रख देते हैं कि अगर ये बैड डेट्स होता है तो हम प्रोविज़न से ही वो बैड डेट्स को एडजस्ट कर लेंगे। तो इसको हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कहते हैं। हम हमेशा सोच के रखते हैं कि हो सकता है कि बैड डेट हो जाए, तो उसके लिए हम पहले से ही प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करते हैं। अभी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स डेटर्स के अमाउंट पे क्रिएट होता है। आपको क्वेश्चन में कुछ रेट गिवन होगा, उस रेट को आपको अप्लाई करना है। अब कैसे अप्लाई करना है वो मैं बताती हूँ। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स आप कैसे निकालोगे, पहले आपके पास जो भी डेटर्स होगा ना उसमें से आप माइनस कर दोगे फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स जो कि आपको एडजस्टमेंट भी गिवन होगा, फर्दर बैड डेट्स वो माइनस करना है। ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो माइनस नहीं करना, क्योंकि वो डेटर से ऑलरेडी माइनस हो ही चुका होगा। तो डेटर्स में से जो एडजस्टमेंट वाला फर्दर बैड डेट्स होगा ना वो माइनस करना है। तो आपके पास जो नेट डेटर्स आ जाएंगे उसमें आपको जो भी रेट गिवन होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का वो अप्लाई करना है। तो ऐसे आपके पास आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्लियर हो गया, मतलब समझ आ गया कि हम पहले से ही उसके लिए प्रोविज़न बना के रखते हैं, हम पहले से ही उसके लिए तैयार रहते हैं। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेटर्स में से माइनस करते पहले फर्दर बैड डेट्स और उसमें हम रेट अप्लाई करते हैं प्रोविज़न का। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी वो हम इसके डिफरेंट क्वेश्चंस को देख के समझेंगे। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ट्रायल बैलेंस में डेटर्स गिवन है 1 लाख और एडजस्टमेंट में बोल रहे क्रिएट करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 2% ऑन डेटर्स। ठीक है, समझ आ गया हमें। तो डेटर्स पहले ट्रायल बैलेंस में 1 लाख है, तो ये तो सिंपल बैलेंस शीट में आ जाएगा, डेटर्स 1 लाख। अब हमें प्रोविजन क्रिएट करना है एडजस्टमेंट में 2% ऑन डेटर्स। तो प्रोविजन का रेट क्या है 2%। हमें पता है कैसे निकालना होता है, डेटर्स में से पहले फर्दर बैड डेट्स माइनस करेंगे। इस केस में तो कोई फर्दर बैड डेट्स है ही नहीं, तो फर्दर बैड डेट 0 हो गया। तो डेटर्स माइनस 0 मतलब 1 लाख माइनस 0 कितना आ गया 1 लाख। और इस पर हम रेट अप्लाई करेंगे, रेट कितना है 2%। तो 1 लाख का 2% कितना हो गया 2000। तो प्रोविजन का अमाउंट इसमें कितना आया है 2000 आया है। समझ आ गई कैसे निकालना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अमाउंट 2000। अब ये इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, जैसे हमें पता है एडजस्टमेंट हमेशा 2 जगह जाएगा, तो फर्स्ट इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, जो भी प्रोविज़न होता है ना वो हमारा प्रॉफिट कम करता है। ओके, तो अगर हमारा प्रॉफिट कम करता है प्रोविज़न तो फिर हम उसको P&L के डेबिट साइड लिख देंगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितना 2000। और दूसरी ट्रीटमेंट होती है हमें इसको डेटर से माइनस करके शो करना होता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को 2000। तो डेटर्स हम 98,000 पे शो करेंगे। अब आप पूछोगे कि डेटर्स से माइनस क्यों कर रहे हैं, तो आप समझो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारे डेटर्स को कम नहीं करते हैं, डेटर्स हमारे उतने ही हैं, लेकिन ये जो हम बना रहे हैं प्रोविजन ये डेटर्स के अगेंस्ट ही तो बना रहे हैं ना। तो या तो हम इसको लाइबिलिटी साइड भी शो कर सकते थे, लेकिन हम इसको लाइबिलिटी साइड शो ना करके डेटर से माइनस करके शो करते हैं फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, क्योंकि हम डेटर्स के अगेंस्ट ही प्रोविजन बनाते हैं। वैसे डेटर्स हमारे 1 लाख के 1 लाख ही रहने वाले हैं, डेटर्स एक्चुअली में कम नहीं होंगे। तो समझ गए आप, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पहले हम P&L में डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और डेटर से माइनस करने वाले हैं। अब ये तो बहुत मैंने सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया था, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने वाले हैं, देखो ध्यान से। डेटर्स गिवन है ट्रायल बैलेंस में 1 लाख और ट्रायल बैलेंस में ही बैड डेट्स गिवन है 1000 और एडजस्टमेंट में आपको गिवन है फर्दर बैड डेट्स 2000 एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 2% ऑन डेटर्स। ठीक है, पहले डेटर्स 1 लाख है ट्रायल बैलेंस में, तो बैलेंस शीट में हम लिख देंगे डेटर्स 1 लाख। ये एसेट साइड ही मैं शो कर रही हूँ बैलेंस शीट की। उसके बाद है बैड डेट्स 1000, तो बैड डेट्स
P&L के डेबिट साइड आ जाएगा, बैड डेट्स 1000। फिर एडजस्टमेंट में गिवन है आपके पास फर्दर बैड डेट्स 2000, ये हमें आती है फर्दर बैड डेट्स की एडजस्टमेंट, हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो फर्दर बैड डेट्स की दो ट्रीटमेंट क्या होती है, तो बैड डेट्स में हम इसको ऐड करेंगे, ऐड कर दो फर्दर बैड डेट्स कितना 2000, और टोटल कितना हो गया ये 3000। और दूसरा ये डेटर से माइनस हो जाता है, तो माइनस कर दो आप फर्दर बैड डेट्स 2000, ये कितना आ गया हमारे पास अभी 98,000। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे क्रिएट प्रोविजन एट द रेट 2% ऑन डेटर्स। अब हमें डेटर्स पे 2% प्रोविजन क्रिएट करना है, तो कौन से डेटर्स में हमें प्रोविजन क्रिएट करना है, हमें पता है कि डेटर्स में से पहले फर्दर बैड डेट्स को माइनस करना होता है, और हमने डेटर्स से फर्दर बैड डेट्स को माइनस कर दिया 98,000, तो अब हमें इसका 2% प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो हम 98,000 का अगर 2% प्रोविजन क्रिएट करते हैं, करो कितना आएगा, ये हमारे पास आता है 1960। अब 1960 का प्रोविज़न आ गया, ये भी दो जगह जाने वाला है, एक तो P&L में जाएगा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 1960, और दूसरा ये डेटर से माइनस हो जाएगा, माइनस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 2% 1960। ठीक है, फिर हमें इसको नेट अमाउंट इधर लिखना है, तो माइनस करो कितना आता है 98,000 माइनस 1960 आ जाएगा हमारे पास 96,040। आगे समझिए वाला क्वेश्चन भी, इसमें हमारे पास फर्दर बैड डेट्स भी गिवन था, तो फर्दर बैड डेट्स को पहले हमने डेटर से माइनस किया, और जो माइनस करके अमाउंट आता है उसमें हमें प्रोविजन बनाना होता है। हमने अभी फॉर्मूला देखा था ना, डेटर्स में से पहले फर्दर बैड डेट्स माइनस करना होता है, फिर उसमें हमें रेट अप्लाई करना होता है प्रोविजन का। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और लेवल हाई जाते हैं। इसमें देखो ट्रायल बैलेंस में आपको गिवन है डेटर्स 1 लाख के और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 2000। एडजस्टमेंट में कह रहे हैं मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। आराम से समझते हैं, पहले डेटर्स हम रिकॉर्ड कर देते बैलेंस शीट के एसेट साइड, डेटर्स 1 लाख, और बोल रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन आपको दे रखा है 2000 का। एडजस्टमेंट में बोल रहे प्रोविजन कितना मेंटेन करना है, हमें 5%। इसमें फर्दर बैड डेट्स तो है नहीं, तो सिर्फ डेटर्स का ही 5% मेंटेन होने वाला है। कितना मेंटेन होगा फिर 1 लाख का 5% कितना होता है 5,000, तो उसमें बोल रहे कि प्रोविजन कितना होना चाहिए 5,000 होना चाहिए, लेकिन पहले से हमारे पास प्रोविजन कितना है 2,000। इसका मतलब हमें 3,000 का प्रोविजन और क्रिएट करना पड़ेगा ना, सही बात है। तो फिर P&L में पहले से 2,000 का ही प्रोविज़न है बस, लेकिन हमें 5,000 का प्रोविज़न चाहिए, तो 3,000 का प्रोविज़न और क्रिएट करना पड़ेगा। तो P&L में हम क्या लिखेंगे, कितने का प्रोविज़न आएगा हमारे पास 3,000 का। ये कैसे आया प्रोविज़न, जो हमें नया प्रोविज़न बनाना है 5,000, उसमें से हमें माइनस करना है पुराना वाला प्रोविज़न 2,000 का, फिर आएगा हमारे पास 3,000। 5,000 क्या है हमारे पास न्यू प्रोविज़न, और 2,000 क्या है ओल्ड प्रोविज़न। तो न्यू प्रोविज़न से हमें ओल्ड प्रोविज़न को माइनस करना होगा, और ये जो हमने प्रोविज़न बनाया 5,000 का, ये हम डेटर से क्या कर देंगे माइनस। सो माइनस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 हम माइनस कर देंगे, कितना आ गया 95,000। समझ आ गया प्रोविज़न का। हमें क्या करना है, जितना भी हमने नया प्रोविज़न बनाया है वो तो हम डेटर से माइनस करते ही, ये पहले भी करते थे अब भी करेंगे, लेकिन इसमें ट्रिकी पॉइंट क्या था कि आपको पहले से ट्रायल बैलेंस में भी कुछ प्रोविज़न का अमाउंट था, और आपको एडजस्टमेंट में बोल दिया अब प्रोविज़न का अमाउंट हमें सिर्फ 5% चाहिए, मतलब अब प्रोविज़न सिर्फ 5,000 होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, P&L में हम पहले से 2,000 तो रिकॉर्ड कर ही चुके हैं जब हमने पहले प्रोविज़न क्रिएट करा होगा, तो अब चाहिए 5,000, तो मतलब हमें कितना और बढ़ाना पड़ेगा प्रोविज़न, सिर्फ 3,000। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से 3,000 शो करेंगे, और कैसे प्रेजेंट करना है हमें, न्यू प्रोविज़न में से ऐसे ओल्ड प्रोविज़न हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये 3,000। अगर न्यू प्रोविज़न माइनस ओल्ड प्रोविज़न करते और अमाउंट माइनस में होता, तो फिर हम उसको P&L के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देते,
सिंपल है ना। तो इसमें हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट समझी है। जब हम बाद में पूरा फाइनल अकाउंट्स का पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब आपको ये और अच्छे से समझ आने वाला है। तो अगर अभी भी कुछ भी कन्फ्यूजन है तो एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा। नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट पूछ लेना, मैं रिप्लाई करूँगी। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में मैं इतने ही रखती हूँ। अगली वीडियो में नेक्स्ट एडजस्टमेंट लेकर आएंगे, हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय बाय।